बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज पढ़ने से पहले इसकी प्रश्नावली हमें समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, इसे जान लेना आवश्यक है। तो चलिए हम जानते हैं समरूप क्या होता है। समरूप मतलब कि जो हमें देखने में समान लगे, जो हमें देखने में समान लगे, एक जैसा लगे, उसे हम क्या कहते हैं, समरूप। जैसे जिसका आकार समान हो और परंतु माप समान हो, उसकी माप समान है ये नहीं। जैसे ये देखिए, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, देखने में हमें दोनों वर्ग लग रहे हैं, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में समरूप हैं, लेकिन इनकी माप बराबर नहीं है। और जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त और ये भी वृत्त है, ये क्या है, दोनों आपस में समरूप है। इनकी आकार तो समान है, आकार क्या है, समान है, कि गोला है, ये भी गोला है, लेकिन ये नहीं है कि दोनों की माप बराबर है, कि कितने मीटर की त्रिज्या इसकी है और कितने मीटर की त्रिज्या इसकी है। उसी प्रकार ये त्रिभुज है, ये क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब कि आकार समान हो और माप चाहे समान हो, ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम में आकार भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। सेम साइज और सेम माप, आकार और साइज दोनों समान होना चाहिए, तो क्या होता है हमारा सर्वांगसम होता है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की दोनों बराबर दिख रहे हैं, आकार भी और माप भी दोनों समान है, तो ये क्या है, सर्वांगसम है। जैसे एक वृत्त है, दोनों सेम, जैसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेंगे और दोनों की त्रिज्याएं समान रहेंगी, तो ये क्या होगा, ये वृत्त हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। अब सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं ये समरूप होती हैं, परंतु समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। कि जो जैसे ये समरूप है, ये सर्वांगसम तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये सर्वांगसम है तो ये समरूप हो सकता है। फिर उसी प्रकार देखिए बहुभुजों की समरूपता, जैसे एक बहुभुज है ये और एक बहुभुज ये है, इसमें हमें इस बहुभुज की समरूपता सिद्ध करनी है। तो इसमें क्या है कि बहुभुजों की समरूपता सिद्ध करने के लिए इसके कोण, इनके कोण और इनके कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे ये कोण इनका जितने अंश का है उतना ही ये भी होना चाहिए, जितना ये उतना ये, इनके कोण आपस में बराबर होने चाहिए। और जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और उनकी भुजाओं का अनुपात होना चाहिए। भुजाएं जैसे यहाँ पे देखिए, ये भुजा 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, मतलब हम देख रहे हैं कि ये भुजा जितनी है उसका दोगुना है, इसका मतलब कि उसका दोगुना है, इसका अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात समान है। तो यहाँ पे हम देखिए दिया गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हों तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अगर अब देखिए समरूप ना होने की कंडीशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे ये हमें एक वर्ग दिख रहा है, इसकी सभी भुजाएं कितनी है, 3-3 सेंटीमीटर की, और ये भी हमें दिख रहा है थोड़ा वर्ग से हटके, थोड़ा आयत के रूप में दिख रहा है। देखिए इसका 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा इसमें 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गई हैं। तो ये हमें देखिए यहाँ पे भुजाएं तो बराबर है, इसके कोण तो बराबर है, लेकिन इसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं, एक अनुपात में इसकी भुजाएं नहीं है। ये वर्ग है और ये आयत लग रहा है, ये हमें, अगर दोनों वर्ग होता तो हमारा सेम रहता था, इसलिए ये समरूप नहीं है। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 2.1 इसकी है और इसमें 4.2, मतलब इसका दुगुना कर दिया गया, इस वाले को इसका दुगुना कर दिया गया, लेकिन इसके जो कोण है, यहाँ पे कोण 90 अंश का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोण इसके बराबर नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाला भी हमें समरूप नहीं कहा जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे वो प्रश्नावली 6.1 पे आते हैं। तो इसमें हमें प्रश्नावली 6.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे पहला दिया गया कि सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप। सर्वांगसम के लिए तो सभी वृत्त नहीं हो सकते, सभी वृत्त होने के लिए सबकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन क्या हो सकते हैं, समरूप। सभी वृत्त आपस में क्या हो सकते हैं, समरूप। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं ना, समरूप होते हैं। सभी वर्ग डैश डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम के लिए उनकी भुजाओं की माप बराबर होनी चाहिए, तो भुजाओं की माप तो सारे वर्गों की एक जैसी हो नहीं सकती, तो क्या हो सकती है, वो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब उसके बाद सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। समद्विबाहु मतलब
समद्विबाहु का अर्थ हो गया कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ पे जैसे ये दो भुजा इसकी आपस में बराबर है। अब इसमें ये ऐसे ही एक त्रिभुज ये ले लिया गया जिसकी ये दोनों भुजा बराबर हैं। अब देखिए इसमें आपको ये दोनों समान दिख रहे हैं, समान नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। कैसे त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। चाहे ऐसे त्रिभुज बना दें, इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, चाहे ऐसी बना दें, तीनों भुजा बराबर। ये हमें तो दिख रहे हैं ना कि समबाहु है। उसके बाद आइए चौथे नंबर पे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। अभी हमने आपने आगे पढ़ा, देखिए यहाँ पे यही पढ़ा ना कि संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए और सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। इसका मतलब समानुपात। तो यहाँ पे संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अब इसके आगे हम आइए पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है कि समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां के मतलब एक गोला यहाँ पे बना दिया गया और एक गोला है। इसे देख के कोई भी कह सकता है कि ये समरूप है, जो देखने में समरूप लगे कि सेम। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये क्या है? समरूप है। ये ट्रायंगल आपस में समरूप है, ये वृत्त आपस में समरूप है। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने बना दिया एक वर्ग बना दिया और यहाँ पे एक आयत बना दिया, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण हमने दे दिया। अब उसके बाद पढ़िए, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो चलिए, समरूप होने की कंडीशन हमने पढ़ी है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इसकी भुजाएं जो हैं 1.5 हैं और इसमें दिखा दिया गया है कि इसकी 3 सेंटीमीटर हैं। तो चलिए, भुजाओं का दुगुना है, समान अनुपात है, कोई बात नहीं। चलिए, अब भुजा तो हो गई, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे कोण समान है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है, इसका कम बन रहा है 90 अंश से। इसका मतलब कि हमें देखने में भी तो लग रहा है कि समरूप नहीं है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज समरूप नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। देख के भी तो हमें लग रहा है कि समान नहीं है चतुर्भुज ये दोनों आपस में। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए, प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।